बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर में अरे को एज अ मेंबर इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अरे को एज अ मेंबर इस्तेमाल किया गया हो, उस स्ट्रक्चर से क्रिएट करदा किसी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ साथ हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं। अब रोल नंबर स्टोर करने के लिए तो हम इंटीजर डाटा टाइप के साथ मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, हम चूंकि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो हम 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर लें अपने तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए, और हर एक मेंबर वेरिएबल में एक सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, ये अप्रोच काम करेगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि यहाँ पे चूंकि हमने तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंटीजर वैल्यूज के तौर पे स्टोर करने हैं तो हम इंटीजर टाइप की एक अरे को एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लें। और इसके लिए सिंपली आपको करना ये होगा कि अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते वक्त कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान जहां पे आप अपने मेंबर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वहीं पे आप अपनी मेंबर अरे को डिक्लेयर कर दें। तो जो कि हम मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं और मार्क्स की डाटा टाइप इंटीजर होगी, तो हम इंट मार्क्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान 5 की लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारी इस अरे में 5 मार्क्स स्टोर किए जा सकेंगे। हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं। ऐसा करने पर आपके पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, अगर हम उसे विजुअलाइज करें तो कुछ इस तरह की तस्वीर आनी चाहिए कि एक मेंबर वेरिएबल रोल नंबर को स्टोर करेगा, जबकि एक मेंबर अरे जिसके 5 एलिमेंट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करेगी। चलिए, हमने एक अरे को एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इस स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को तो एक्सेस करना जानते हैं, उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर एक अरे को हम एज अ मेंबर यूज कर रहे हैं तो किस तरह उस अरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अरे की इंडेक्स पोजीशन और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम अपने मेंबर अरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके मेंबर के तौर पे एक अरे का इस्तेमाल किया जा रहा हो, अगर हम उस स्ट्रक्चर की मदद से कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो किस तरह से हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस सेम वही है जो कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि किस तरह एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। यानी आप स्ट्रक्चर का नाम इस्तेमाल करेंगे, स्पेस के बाद उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे जो कि आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसका नाम है उस्मान, और फिर इज इक्वल टू के साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि आप मेंबर वेरिएबल के लिए यूज करना चाहते हैं। जो कि हम अपने मेंबर वेरिएबल के लिए एक वैल्यू यूज करना चाहते हैं जो कि स्टोर की जाएगी रोल नंबर के तौर पे, और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो कि अरे में स्टोर होने हैं। तो अरे की जो वैल्यूज हैं वो आप कर्ली ब्रेसेस के एक नेस्टेड पेयर के दरमियान टाइप करेंगे और उन्हें भी आप सेपरेट करेंगे कॉमा की मदद से, और डेफिनेटली आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एक ऐसे अरे के स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं जिसमें मेंबर के तौर पे आप अरे का इस्तेमाल कर रहे हो। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेव सी प्लस प्लस में पहले से मैंने एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। हम इस प्रोग्राम के कोड को डिस्कस करने से पहले इस प्रोग्राम के पर्पस को समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसमें हम एक अरे को एज अ मेंबर यूज करेंगे। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यूजर से इनपुट के तौर पे रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा, और फिर उन पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल और एवरेज मार्क्स स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 3 पे देखिए, हमने अपने मेन फंक्शन से पहले एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका नाम टेस्ट है, और इसके लिए हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम आर नंबर यानी रोल नंबर है, और हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसकी लेंथ 5 है और जिसका नाम है एम, और जिसका डाटा टाइप इंटीजर है। और ये अरे डेफिनेटली 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाएगी। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 8 पे, और लाइन नंबर 10 पे देखिए हमने अपने उस स्ट्रक्चर टेस्ट की मदद से एक स्ट्रक्चर वेरिएबल आर डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ मजीद वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है। इसमें से एक वेरिएबल का नाम आई और दूसरे का टी है।
आई वेरिएबल एक्चुअली हम अपने लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जब हम यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे तो उन मार्क्स का टोटल कंप्यूट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। और टी जो है बेसिकली टोटल को डिनोट कर रहा है, यानी टी नामी वेरिएबल में टोटल मार्क्स और आई नामी वेरिएबल जो है वो लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हमने लाइन नंबर 12 पे फ्लोट डाटा टाइप के साथ एवीजी यानी एवरेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया, जिसमें इनिशियली हमने 0.0 की वैल्यू स्टोर कर दी है। यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रहे कि वेरिएबल टी भी इनिशियलाइज किया जा चुका है, जिसमें इनिशियली 0 स्टोर है। लाइन नंबर 13 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर रोल नंबर। अब स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा, रोल नंबर एंटर कीजिए। और उसके बाद सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का एंटर करता रोल नंबर हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल आर के मेंबर वेरिएबल रोल नंबर में स्टोर कर रहे हैं, और उसके लिए आर डॉट आर नंबर का इस्तेमाल करें। और ऐसा करने से यूजर के इनपुट करता पहली इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे रोल नंबर नामी यानी आर नंबर नामी वेरिएबल में। लाइन नंबर 15 पे हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 के साथ। आई जब तक 5 से छोटा रहता है तब तक ये लूप चलनी चाहिए, और हर मर्तबा लूप की बॉडी इटरेट होने पर आई वेरिएबल में 1 का इजाफा होना चाहिए। तो ये हमारी लूप की बॉडी है, और इस लूप बॉडी में देखिए हमने सबसे पहले सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से ये मैसेज या प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, एंटर मार्क्स। तो हर मर्तबा लूप बॉडी इटरेट होगी तो ये मैसेज आएगा एंटर मार्क्स, और जो मार्क्स एंटर किए जाएंगे वो पहली मर्तबा हमारे जब ये लूप बॉडी चलेगी तो वो हमारी इस जो मेंबर अरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर हो जाएंगे। और उसके लिए हमने क्या तरीका कार इख्तियार किया, हमने सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और हम यहाँ पे कह रहे हैं आर डॉट एम आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल आर है उसमें जो एम नाम की हमारी अरे है उसमें आई इंडेक्स पोजीशन पर ये वैल्यू स्टोर कर दी जाए। अब आई चूंकि हमने इनिशियलाइज किया यहाँ पर 0 के साथ, तो पहली मर्तबा जब लूप बॉडी चलेगी तो आई की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पर पहली वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमने साथ ही टोटल करना भी शुरू कर दिया, टी इज इक्वल टू टी प्लस आर डॉट एम आई। इसका मतलब ये हुआ कि टी में इनिशियली हमने 0 स्टोर किया था, तो जब पहली मर्तबा लूप बॉडी चलेगी तो 0 जमा और जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन यानी 0 इंडेक्स पोजीशन उस पर जो वैल्यू यानी पहली वैल्यू जो प्रोवाइड की गई है उसको टोटल करके टी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद आई वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, और दोबारा से लूप चलेगी और दोबारा से ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एंटर मार्क्स। लेकिन अब की बार जो दूसरी वैल्यू इनपुट के तौर पर फराहम की जाएगी वो सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने सेकंड इंडेक्स पोजीशन यानी इंडेक्स पोजीशन नंबर 1 पे स्टोर करेंगे, और उसके लिए हम आर डॉट एम आई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाजन में रहे, क्योंकि अब आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी है, तो आर डॉट एम आई का मतलब है कि आर स्ट्रक्चर वेरिएबल की जो मेंबर अरे एम है उसमें आई इंडेक्स पोजीशन पर यानी इंडेक्स पोजीशन 1 जो कि दूसरी इंडेक्स पोजीशन बनती है उस पर ये वैल्यू स्टोर कर दी जाए। और फिर उसके बाद लाइन नंबर 19 पे देखिए हम दोबारा से टोटल को अपडेट कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस आर डॉट एम आई। अब की बार ये होगा कि जो पहली वैल्यू है वो टी में स्टोर हो चुकी है, तो उसी वैल्यू के अंदर जमा कर दी जाएगी जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू मौजूद है उसे, और फिर टोटल असाइन कर दी जाएगा वेरिएबल टी को। इस तरह से हमारी ये लूप बॉडी 5 मरतबा इटरेट होगी, और पांचों वैल्यूज जो हैं वो हमारी अरे में स्टोर भी हो जाएंगी, और उनका टोटल भी टी नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 21 पे देखिए हमने एवरेज कंप्यूट कर लिया, और हमने कहा एवीजी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 5.0। चूंकि टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम इनपुट के तौर पर ले रहे हैं, तो अगर उन्हें 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। हमने यहाँ पे 5.0 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो हमारा एवीजी वेरिएबल है इसका डाटा टाइप फ्लोट है। लाइन नंबर 22 पे देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से पहला मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे, रोल नंबर यानी जो भी रोल नंबर यूजर ने इनपुट किया था वो हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल में से फेच करेंगे, और उसके लिए आर डॉट आर नंबर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम प्रीवियसली सीख चुके हैं कि ये किस तरह से काम करता है। यानी हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल आर के मेंबर वेरिएबल आर नंबर में से जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी जाएगी। लाइन नंबर 23 पे टोटल मार्क्स को डिस्प्ले करवाया जाएगा, उसके लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया, फिर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, और सिंपली वेरिएबल टी को प्रिंट करवा दिया जाएगा क्योंकि टोटल जो है वो वेरिएबल टी में स्टोर्ड है। और फिर एवरेज को प्रिंट करवाने के लिए भी सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, एवरेज की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई जाएगी और एवीजी वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को पहले ही सेव कर चुका हूँ, आइए इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर 5 एंटर करता हूँ। अब मैं मार्क्स एंटर करना शुरू कर देता हूँ। लेट्स से 50 पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, 60 दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, 65 तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, 55 चौथे सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, और
75 हो गए पांचवें सब्जेक्ट के मार्क्स। और जो ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए रोल नंबर 5, टोटल मार्क्स 305 और एवरेज 61। तो हमें तीनों वैल्यूज यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी गई। तो आपने देखा किस तरह आप अपने स्ट्रक्चर में एक अरे को एज ए मेंबर यूज कर सकते हैं।